हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राहु केतु का प्रभाव आज हम जानकारी देंगे आपको वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि पर राहु केतु का गोचर क्या प्रभाव देगा, और यदि आपका वृषभ लग्न है तब भी राहु केतु का क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। राहु केतु का महापरिवर्तन, राहु केतु जब भी किसी राशि पर गोचर करते हैं तो वहाँ उस राशि पर 1.5 साल तक रहते हैं। अभी वर्तमान में वृषभ राशि पर राहु चल रहा है, लेकिन अप्रैल से राहु मेष राशि पर गोचर करेगा, फिर 1.5 साल तक रहेगा, और फिर केतु भी उसी समय उसी दिन तुला राशि पर प्रवेश करेगा, गोचर करेगा, और यह स्थिति चलेगी अक्टूबर 2023 तक। तो 1.5 साल तक यह स्थिति रहेगी, और इस 1.5 साल में वृषभ राशि वालों को क्या सावधानियां रखनी है और क्या लाभ मिल सकते हैं, राहु का मिलेगा लाभ या केतु का मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं मेष राशि की जानकारी दे चुका हूं। मेष राशि और मेष लग्न यदि आपका है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी वहां पर। और आने वाले समय में अन्य राशियों, सभी राशियों की एक एक करके जानकारी दूंगा। तो यह परिवर्तन कब होने वाला है? राहु मेष राशि पर जाने वाला है और केतु ठीक उसके सामने वाली राशि 180 डिग्री दूर तुला राशि पर प्रवेश करेगा। तो यह तारीख है 12 अप्रैल 2022 दोपहर 3:29 पर राहु मेष पर गोचर शुरू करेगा और केतु तुला राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा, और यह स्थिति चलेगी 30 अक्टूबर 2023 तक, 1.5 साल तक, 18 महीने तक। 30 अक्टूबर शाम को 5:42 तक यह स्थिति रहेगी। फिर उसके बाद राहु मेष को छोड़कर मीन पर चला जाएगा और केतु कन्या राशि पर चला जाएगा, लेकिन 2023 में अक्टूबर के बाद। तो अभी अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 सबसे पहले राहु के बारे में जानेंगे। राहु के कारण वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों को क्या क्या नुकसान या क्या क्या सावधानी रखनी होगी, इसको सबसे पहले जान लें, क्योंकि वृषभ राशि से अब राहु 12 अप्रैल के बाद 12वां पड़ेगा। राहु 12वां हो या केतु 12वां हो तो ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है। केतु 12वां नहीं है, केतु की जानकारी भी दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले राहु के बारे में सुने। राहु आपकी राशि से 12वां पड़ेगा, और 12वां राहु क्या क्या आपको नुकसान दे सकता है। सबसे पहली स्थिति, बुरा खर्च। यदि आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न की कुंडली है, मान लीजिए आपकी जन्म राशि वृषभ राशि नहीं है, यहाँ जन्म राशि की बात हो रही है, आपका व्यवहारिक नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन आपकी कुंडली में जन्म राशि वृषभ राशि है, तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो वृषभ राशि से 12वां राहु और वृषभ लग्न से भी 12वां राहु है। यदि आपकी वृषभ राशि नहीं है, वृषभ लग्न है, तब भी 12वां राहु खर्च बढ़ाएगा। कहीं बुरा खर्च तो नहीं हो रहा है, गलत खर्च तो नहीं हो रहा है, सावधानी देवें, सावधानी रखें। घरेलू खर्च भी बढ़ सकता है, तो 12वां राहु खर्च को बढ़ाएगा कुल मिलाकर। तो अब अप्रैल के बाद आपको खर्च पर ध्यान देना है। वैसे तो इनकम होगी तभी तो खर्च होंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा। और दिमाग भी खर्च होगा। दिमाग खर्च कैसे होगा कि कोई न कोई ऐसी समस्या रहेगी या कोई न कोई ऐसी बात दिमाग में चलती रहेगी, बार बार उसी के बारे में आप सोचेंगे। तो कोई यदि व्यर्थ बात है तो उसके बारे में आपको वहाँ नहीं सोचना है, इसे भी आप समझ लें। देखिए, राहु और केतु के उपाय सभी लोग करते हैं, उनके जाप भी करते हैं, या फिर राहु केतु के लिए हम केतु के लिए गणपति की उपासना करते हैं, राहु के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। यह सब ठीक है, लेकिन जो सावधानियां मैं बता रहा हूं उनको भी अवश्य ध्यान में रखें। व्यर्थ विचार ना करें। परिश्रम की अधिकता रहेगी। राहु 12वां राहु परिश्रम अधिक कराता है। लेफ्ट आंख, आपकी जो लेफ्ट आंख है उसमें भी कोई समस्या है या पहले से समस्या नहीं है, तो अब भी ध्यान देना पड़ेगा अप्रैल के बाद। दूर यात्रा का विचार बन सकता है या विदेश में रहने का भी विचार बन सकता है। तो आप यह सोचें कि आप अपना घर छोड़कर दूर जा रहे हैं तो वहाँ वास्तव में लाभ है या नहीं, इसको भी ज़रूर समझें।
और यदि वास्तव में लाभ मिल रहा है, वास्तव में अच्छी नौकरी है या अच्छा काम मिल रहा है, तभी आप जाएं। व्यसन से आपको बचना है। पान, सुपारी, गुटखा या किसी भी प्रकार का कोई व्यसन है, इसके अलावा भी कोई व्यसन है, गलत मित्रों की संगति है, तो उससे आपको बचना चाहिए। और आचरण भी आपको अच्छा रखना होगा, अन्यथा यह राहु आपके आचरण को भी थोड़ा सा खराब करेगा। यदि आप अवैध काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर आपको समस्या थोड़ी बड़ी रहेगी। इस बात को भी समझ लें। जैसे कोई व्यक्ति वृषभ राशि वाले, कोई अफसर भी है, कोई मध्यम वर्ग व्यक्ति भी है, छोटी मोटी नौकरी करके अपना परिवार चलाता है, लेकिन काम अच्छा कर रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता है, अवैध काम करता है, तो उनको फिर समस्या ज़्यादा रहेगी। इस बात को भी समझ लें। अब अगली स्थिति है शत्रु। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। तो आपके चाहे मित्र हों, वे भी अगर मान लीजिए आपके साथ अच्छा आचरण नहीं करते हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, कोई शत्रुता रखता है, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। लोन अगर लेकर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं लेना है, ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो। कलह से बचना है, व्यर्थ विवाद झगड़े से बचना है, कोर्ट कचहरी के मामलों से भी दूर रहना है। अनावश्यक इन कोर्ट कचहरी के मामलों में ना पड़ें। किसी से शत्रुता करना भी ठीक नहीं रहता है। इसके अलावा आपका जो सामान है, आपका घर है, उसकी भी सावधानी रखें, कोई चोरी ना हो, या कोई आपका सामान है उसकी चोरी ना हो, उस पर भी आपको ध्यान अवश्य देना होगा। मान सम्मान में कमी ना हो, ऐसा कोई काम ना करें। भूलकर भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके यश मान सम्मान में कमी हो। ये राहु जो है, 12वां राहु, ठीक नहीं कहलाता है। जल से संबंधित रोग या जलीय समस्याएं, जैसे आप घर से बाहर रहते हैं, बाहर का भोजन करते हैं, बाहर का पानी पीते हैं, सावधानी नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको समस्या रह सकती है। इस बात को भी ध्यान में रखें। और यदि ऐसे हैं कि आपको तैरना नहीं आता है और आप तालाब या समुद्र में स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ भ्रमण से बचना है। यदि आप व्यर्थ भ्रमण कर रहे हैं, व्यर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी होगी कि यह यात्रा मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, उसे भी ध्यान में रखें। तो कुल मिलाकर राहु की जो स्थिति थी मैंने आपके सामने रखी। लेकिन केतु आपकी राशि से, वृषभ राशि से और वृषभ लग्न से छठा है, इसलिए केतु उतना बुरा नहीं है जितना राहु है। केतु क्या करेगा? राहु के दोषों को दूर करेगा। जहाँ राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है, वहाँ उनका दमन करने में केतु सहयोगी सिद्ध होगा। अब केतु क्या क्या लाभ दे सकता है, क्या क्या नुकसान रहेंगे केतु, क्योंकि वह भी पाप ग्रह है, इसलिए उसके भी अशुभ प्रभाव रहेंगे। सबसे पहले तो केतु छठा होने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तो जहाँ शत्रु बनेंगे, तो फिर वहाँ पर राहु मान लीजिए शत्रु बनाएगा, गुप्त शत्रु बनाएगा, लेकिन केतु वहाँ पर विजय भी अवश्य दिलवाएगा। कोर्ट कचहरी में भी केतु लाभ दिलवाएगा। कोई मामला है पुराना चल रहा है, तो वहाँ पर केतु के प्रभाव से तो राहु के दोषों को केतु काट देगा। हिम्मत रहेगी, साहस रहेगी और कठिनाइयों का मुकाबला आप कर पाएंगे। तो केतु यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए। ननिहाल और मामा का सुख भी मिलेगा, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस बात पर भी ध्यान अवश्य दें। यदि आपके नाना हैं या उनका परिवार है, मामा है, उनके स्वास्थ्य पर भी इस केतु का कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सुख में कमी नहीं होगी, लेकिन बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके पैरों में छोटी मोटी चोट लगती है, बार बार लगती है, तो यह केतु के कारण हो सकता है। तो 12 अप्रैल 2022 के बाद पैरों का ध्यान रखें, पैरों पर चोटें ना लगे, इस पर ध्यान देवें। किसी को उधार पैसा ना तो देना है, ना किसी से लेना है। अनावश्यक उधार ना लें, और देना तो है ही नहीं। अगर आप किसी को पैसा देंगे तो फिर उस पैसे को वापस मांगने में भी समस्या रहेगी, और वह अगला व्यक्ति आपको दे भी नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इसलिए पैसा उधार
ना दें। आपके जो परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं वहाँ कहीं कहीं छोटा छोटा विरोध वाली स्थिति बन सकती है, तो यह भी केतु के कारण हो सकता है। मन में विचार थोड़े से अधिक रहेंगे, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे राहु विचार ज़्यादा देता है तो केतु भी यहाँ पर मानसिक विचार अवश्य देगा। झगड़ों से आपको भी बचना है। छठा केतु है तो वहाँ पर झगड़े होने की स्थिति बनती है, झगड़ों से आपको बचना है। पराक्रम मान सम्मान में केतु वृद्धि करेगा, तो केतु यहाँ पर लाभ अवश्य देगा। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी केतु की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। वाहन का सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़ा वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो केतु इसके लाभ अवश्य देगा। दान में रुचि बनेगी, धार्मिक रुचि बनेगी, दान भी करेंगे, धर्म में आस्था रहेगी, तो यह स्थिति भी अच्छी ही है। और मंत्र सिद्धि, यदि ये जो 1.5 साल का जो समय है, इस समय में 12 अप्रैल 22 से 30 अक्टूबर 2023 तक का जो समय है 1.5 साल का, इन 18 महीनों में यदि आप किसी मंत्र को जाप करेंगे तो उस मंत्र की सिद्धि भी आपको मिलेगी, उसका लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए भगवान की पूजा करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि क्या राहु 1.5 साल तक रहेगा, वृषभ राशि के लिए 12वां रहेगा तो 1.5 साल तक बुरा ही चलेगा, या केतु जो है वह 1.5 साल तक जो उसके बुरे इफेक्ट हैं कभी कभी मिलने वाले जो मैंने बताए, केतु कुछ अच्छा भी करेगा लेकिन कुछ बुरे इफेक्ट भी हैं, तो क्या ऐसा बुरा 1.5 साल तक चलेगा? बिल्कुल नहीं। इसको कैसे समझना है इसको मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे राहु ये सभी राशियों के लिए लगभग यूँ मानकर चलें, इस सूत्र को सभी राशि वालों को समझना होगा। राहु मेष राशि पर चलेगा 1.5 साल के लिए, गोचर करेगा 12 अप्रैल 22 से 30 अक्टूबर 2023 तक, 1.5 साल 18 महीने तक। अब 18 महीने खराब थोड़ी होंगे सारे। जब जब मंगल, क्योंकि राहु मेष राशि पर है तो मंगल को भी देखना पड़ेगा, मंगल की स्थिति क्या है। केवल राहु के मेष राशि पर होने से राहु के प्रभाव अवश्य आते हैं, लेकिन मंगल की स्थिति कुंडली में जहाँ जहाँ अच्छी होगी, जिन जिन महीनों में मंगल अपनी ही राशि पर, जैसे मंगल यदि मेष राशि पर है तो बड़ी समस्या वाली बात नहीं, वृषभ राशि पर है तब भी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं, मिथुन पर है तो थोड़ी सी समस्या रहती है। तो इसको समझ लें कि मंगल यदि मिथुन, कर्क, कन्या और कुंभ इन 4 राशियों पर चलेगा, उन 4 महीनों में राहु के इफेक्ट जो बुरे हैं ज़्यादा बुरे आ सकते हैं। अन्य राशियों में अगर मंगल रहता है तो ज़्यादा अशुभ प्रभाव जातक को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से केतु तुला राशि पर चल रहा है, 1.5 साल तक चलेगा, और वहाँ पर आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र जब जब अपनी ही राशि या अपने मित्र के घर में होगा उस समय केतु के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो शुक्र जैसे कर्क राशि पर है, सिंह राशि पर जब भी आएगा या कन्या राशि पर आएगा, नीच राशि पर, कन्या राशि पर शुक्र नीच का होता है, कर्क राशि शत्रु राशि, चंद्रमा स्वामी है, सिंह राशि सूर्य की राशि है, उस पर शुक्र आएगा, या धनु राशि गुरु की राशि है, उस पर जब शुक्र आएगा, इन 4 राशियों पर जब शुक्र गोचर करेगा उस समय केतु के बुरे प्रभाव ज़्यादा आएंगे। अन्य राशियों में शुक्र चल रहा है तो वहाँ उतने बुरे प्रभाव केतु के नहीं मिलेंगे। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष का एक नियम है, किसी राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, बुरी स्थिति में है, मान लीजिए जैसे राहु मेष राशि पर है, बुरी स्थिति में है, लेकिन कुंडली में मंगल यदि अच्छी स्थिति में है तो उस राहु के उतना बुरा प्रभाव उस राहु का नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से स्थिति दूसरी भी समझनी होती है। केवल ऐसा नहीं समझना है कि 1.5 साल तक राहु बुरा है तो बुरा ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जो मैंने सावधानियां बताई है उन पर ध्यान देंगे तो वे ही आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, वे ही वास्तव में उपाय हैं। पूजा पाठ आप जो भी करते हैं नियमित करते रहें, लेकिन जो मैंने सावधानियां बताई है, क्या क्या राहु के नुकसान हैं, उन पर ध्यान देंगे तो फिर वे नुकसान उतनी मात्रा में अधिक नहीं होंगे। केतु के भी कुछ लाभ अधिक हैं, कुछ नुकसान भी हैं,
उन पर ध्यान देंगे तो वहाँ केतु उतना नुकसान नहीं करेगा। ध्यान ही देना उपाय है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।